देश में कोरोना वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 62,000 के पार पहुंच गई है और अब तक इस वायरस से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात तो यह है कि 19,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से ठीक होकर घर चले गए हैं। कोरोना का पहला हमला। कोरोना वायरस का दूसरा नाम SARS-CoV-2 है। ये समय वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच का समय होता है। ये वो समय होता है जब कोरोना वायरस सबसे पहले लोगों के शरीर में प्रवेश करता है और जम जाता है। इंसान के शरीर में जाने के बाद ये वायरस सबसे पहले गले में तकलीफ पैदा करता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कोरोना का पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है। कोरोना का दूसरा हमला। गले में पहुंचने के बाद कोरोना का दूसरा हमला इंसान के फेफड़े पर होता है। ये वायरस सांस की नली से होते हुए फेफड़े पर हमला करता है। फेफड़ों में पहुंचने के बाद ये एक ओर से वायरस का संक्रमण बढ़ाता है, जिसके बाद नए कोरोना वायरस फेफड़ों के बाकी कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में कोरोना का लक्षण संक्रमित लोगों को महसूस नहीं होता कि वो संक्रमित है, लेकिन बाद में वो बीमार महसूस करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इस बीमारी का असर शुरू से ही दिखाई देने लगता है। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों में अलग अलग तरह का हो सकता है। फेफड़े में कोरोना का असर। अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित है तो सबसे पहले उसमें खांसी, बुखार और गले में दर्द जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, जिसके बाद से ये वायरस इन्फेक्शन श्वसन तंत्र तक पहुंच जाता है। सांस लेते समय बाहर की हवा फेफड़ों तक और गंदी हवा को बाहर फेंकने में मदद करता है। यदि कोई इंसान कोरोना से संक्रमित है तो सबसे पहले उसके श्वसन तंत्र में सूजन दिखने लगती है, जिससे तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है। कोरोना से संक्रमित मरीज को धूल के छोटे छोटे कण अंदर जाने से भी खांसी हो सकती है। कोरोना से संक्रमितों की अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो इन्फेक्शन गैस परिवर्तन तंत्र तक पहुंच जाता है। गैस परिवर्तन तंत्र में इन्फेक्शन पहुंचने पर वायुकोश पर असर पड़ता है, जो फेफड़ों के नीचे होता है। कोरोना से मरीज की कैसे होती है मौत। वायुकोश में इन्फेक्शन पहुंचने के बाद एक तरल पदार्थ फेफड़े तक पहुंच जाता है, जिससे संक्रमित को निमोनिया हो जाता है। मरीज के फेफड़ों में सूजन हो जाता है और मरीज पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाता और फेफड़े शरीर में रक्त नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे कि मरीज ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ पाता है। ऐसे में मरीज निमोनिया से ग्रसित हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कोरोना वायरस कैसे लड़ने की क्षमता को खत्म करता है। कोरोना से संक्रमित इंसान के शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र का संतुलन बिगड़ता जाता है और शरीर में सूजन दिखाई देने लगता है, जिसके बाद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमारे शरीर को कमजोर कर देती है। इस समय हमारे फेफड़े काम करना भी बंद कर देते हैं। ऐसे में कोरोना के मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले और फेफड़े सामान्य तरीके से काम करने लगे। कोरोना से और अंग भी होते हैं प्रभावित। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना का असर केवल फेफड़ों पर पड़ता है तो आप गलत हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 दिल, इंटेस्टाइन, किडनी और लिवर को भी प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।